जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के मौके पर धनबाद के टाउन हॉल में मंगलवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शहर को प्रदूषण मुक्त बनाना था। इस कार्यक्रम में उपायुक्त आदित्य रंजन और नगर निगम के उपायुक्त रविराज शर्मा सहित कई पदाधिकारी ने शिरकत कर अपने विचार साझा किए। इस दौरान उपायुक्त आदित्य रंजन ने अपने संबोधन में कहा कि धनबाद को झारखंड का सबसे स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही है। इसी संदर्भ में आज के कार्यक्रम में स्कूली छात्रों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। उन्हें पर्यावरण और वायु प्रदूषण के बारे में जागरूक किया गया, ताकि वे भविष्य में एक स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभा सके। उपायुक्त ने यह भी घोषणा की कि सभी सरकारी स्कूलों और खाली सरकारी जमीनों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। उनका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना धनबाद को हरा भरा और स्वच्छ बनाया जाए। नगर निगम के आयुक्त रविराज शर्मा ने बताया कि एक समय था जब धनबाद का वायु प्रदूषण स्तर बहुत खराब था, लेकिन अब इसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि सुधार के पीछे कई ठोस प्रयास हैं। निगम द्वारा शहर में प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न काम किए जा रहे हैं। विशेष रूप से कोल माइंस के आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जा रहे हैं, ताकि खनन गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों से ही धनबाद को स्वच्छ और स्वास्थ्य शहर बनाया जा सकता है। हरा भरा बनाने में अपना योगदान और आज नगर निगम की पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे बच्चों को जागरूक करने के लिए, कॉम्पिटिशन कराने के लिए बहुत ही अच्छे इनके द्वारा प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, पोस्टर्स बनाए गए हैं, जिसका प्राइज वितरण भी हुआ। इससे बच्चों में एक प्रोत्साहन भी होगा और उनमें एक सोच भी जागृत होगी कि कैसे जो है आने वाले समय में पर्यावरण का संरक्षण करना है, धनबाद को और सुंदर स्वच्छ कैसे बनाना है। और मेरी तरफ से फिर से धनबाद के सभी लोगों से अपील है कि हम लोग कोशिश करें कि धनबाद पूरे राज्य का सबसे सुंदर सबसे स्वच्छ शहर बनने का प्रयास करें। तालाब के भी प्रोजेक्ट आने क्या कुछ है? हम लोग वाटर कंजर्वेशन को लेकर सजग हैं। यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर टेबल जो डिप्लीट होता है, क्योंकि लार्ज स्केल में ग्राउंड वाटर का भी एक्सट्रैक्शन होता है जब माइनिंग होती है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे जल जीवन मिशन के टावर्स बने हैं वो सूखे नहीं, इसीलिए उसके बगल में ही जितना पॉसिबल हो सके ज़मीन की उपयोगिता को देखते हुए और स्लोप को देखते हुए जितना पॉसिबल हो सके बड़े से बड़े तालाब बन सके, ताकि वो जो ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर आए और हमारे जो ESRs हैं सूखे नहीं। हमारा जो जल जीवन मिशन का टावर है वो सालों भर फंक्शनल है। तो अभी 16 तालाब तो हम लोगों ने वैसे जगह पर चिन्हित करके उसको टेंडर में भी चला गया। बट अभी हम लोग कोशिश करें कि इसी वर्ष कम से कम 500 ऐसे बड़े रिजर्वायर्स धनबाद में बने, खासकर ऐसे तालाब जिनमें अतिक्रमण हो रहा है, जो सड़क किनारे हैं, जिससे शहर की खूबसूरती बढ़ सकती है। ऐसे तालाब को हम लोग ज़्यादा चिन्हित करें, ताकि आने वाले समय में जो है वो तालाब धीरे धीरे ख़त्म ना हो जाए और यहाँ के लोगों की जो पानी की किल्लत है वो आने वाले समय में और बढ़ती ना चली जाए, जैसा कि अन्य शहरों में हुआ है। हम लोग देखते हैं चेन्नई में ट्रेन से पानी लेके आ रहे हैं लोग पीने, तो ऐसी हालत झारखंड के शहरों की ना हो, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जल संरक्षण का कार्य सर पेड़ों का कितना टारगेट है सर? हम लोग कोशिश कर रहे हैं सभी विद्यालय, आंगनबाड़ी, अस्पताल, सभी सरकारी संस्थाओं में वन विभाग के माध्यम से वन क्षेत्र में और सभी प्राइवेट कंपनीज जो यहाँ कार्यरत हैं उन लोगों को भी CSR का तहत निर्देश देकर लगवा रहे हैं। 5 लाख से ज़्यादा पेड़ लगभग हम लोग को लगाने की में मुझे लगता है। सर गैपुल का काम भी स्टार्ट हो गया। अब वहाँ पर हेक्सागोनल ब्लॉक लगना था, जो कि आपके दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी जिगजैग वहाँ पर लगाया जा रहा है। सर क्या ये शेप से कुछ नहीं होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द पेवर ब्लॉक इज लोकल जी। और हम लोगों ने उसका स्ट्रेंथ टेस्टिंग कराया है, लैब टेस्टिंग का हम लोगों ने वीडियो भी प्रेस रिलीज़ किया था। उसमें 120 टन तक की उसकी क्षमता है झेलने की। हम लोग अपने हिसाब से तो टेक्नोलॉजिकली मोस्ट सुपीरियर जो हो सकते हैं करने का प्रयास कर रहे हैं। और 2 दिन बारिश नहीं हुई थी, इसीलिए हम लोगों ने आज प्लान किया था और कल रात से ही लग रहा है और ईश्वर की कृपा से आज भी बारिश हो गई। हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा हम लोग को मौसम साफ़ मिले तो काम अच्छा हो पाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि किसी भी तरह का सिविल वर्क जो है बारिश में ज़्यादा टिक नहीं पाता है, उसको समय चाहिए सेट होने में। तो हम लोगों की थोड़ी सी उसमें ठीक नहीं रही, तो ठीक है हम लोग प्रयासरत हैं कि उसको जल्द से जल्द रिपेयर करें, ताकि जो आने वाला दुर्गा पूजा है उसको लेकर कम से कम हम लोगों को जो ये समस्या है वो उस समय तक खत्म हो जाए। देखिए
धनबाद नगर निगम शुरू से प्रयास कर रहा है कि धनबाद की कभी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में एक आता था और इसके प्रदूषण कम हो, इसके लिए निगम ने कई प्रयास किए हैं। खासकर सड़कों को फाल्टिट करवाया है, पौधे लगाए गए हैं, हम लोग मशीन से सफाई कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग दिन में जो सड़कें हैं उस पर पानी का छिड़काव करते हैं। हम लोग सीएनडी प्लांट भी लगा रहे हैं और जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का हम लोग प्लांट लगा रहे हैं ताकि कचरों का निष्पादन साइंटिफिक तरीके से हो सके और वो प्रदूषण ना फैले। वायु प्रदूषण के साथ साथ जल और मिट्टी भी प्रदूषित ना हो, इसके लिए हमेशा हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। PM10 में भी क्या रिडक्शन है? PM10 में हम लोगों ने करीब 60% का रिडक्शन किया है, 55 के आसपास से 60% के आसपास हम लोगों ने रिडक्शन है। और PM2.5 में भी हम लोगों ने कभी 20 माइक्रोग्राम प्रति किलोमीटर कमी किया है, जो कि बहुत रिमार्केबल है। आप कह सकते हैं धनबाद के शहर में, जहाँ की सिटी के अंदर कोल माइंस हैं, ये काफ़ी। और दूसरा एक सवाल था सर, ये फूड कॉर्नर जो बन रहा है वो सर डिले हो रहा था, वो कब तक कंप्लीट कर लेना? लगभग बन के तैयार हो गया, मुझे लगता है 1 महीने के अंदर मिल जाएगा उसका। क्या बिल्डिंग प्रोसेस से होगा, फिर दुकानों का आवंटन कैसे होना? ऑलरेडी लोगों का चयन हो चुका है जी, तो कितने उसमें स्टॉल है, स्ट्रीट जो होगा स्टॉल? 30 के आसपास स्टॉल है, सारे का चयन हो चुका है। मतलब 1 महीना में वो कंप्लीट हो? सर, गोविंदपुर सर्विस रोड में कचरों का टारगेट और कितना भी अचीव हुआ? जय धरती माँ फाउंडेशन अभी 41 दिन में धनबाद में 15,700 पौधा पूरी तरह से प्रमाणित रिकॉर्ड से लगाई। GPS कैमरा के तहत में हम लोग उसका रिकॉर्ड बनाए हैं, अंकित किए हैं और 1 करोड़ पौधारोपण का अभियान हम लोग का चल रहा है। जय धरती माँ फाउंडेशन धनबाद में प्रदूषण की लड़ाई को मतलब 15 सालों से चल रही है। 3,15,700 पौधा कुल अभी तक हो चुका है और हम लोग हर सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में और ऐसे आंगनबाड़ी में, ऐसे जगह में हम लोग लगाते जा रहे हैं और कंटिन्यू लगाते जा रहे हैं, जिसमें हमारे को माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा 13,500 फल का पौधा भी मिला था, जिसको हम लोग पूरी तरह से हम लोग उसको सफल किए हैं और जिस पर हम लोगों को भारत विभूषण सम्मान मिल चुका है, 2 नेशनल मिल चुका है और अभी अगले महीने नितिन गडकरी हमारे आदरणीय मंत्री साहब से भी हम लोग को सम्मान पत्र मिल रहा है। तो हम लोग पूरी तरह से ये प्रदूषण के खिलाफ में लड़ाई जारी है। चलिए परिचय अपना दे दिए। रवि कुमार निषाद, संस्थापक जय धरती माँ फाउंडेशन। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।